गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ज्यादा आ गई आज एनर्जी क्या? चलिए बातें नहीं, लेट्स क्विकली कंप्लीट दीज टू क्वेश्चंस। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन में हमें आज ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, उसका इंट्रोडक्शन भी आज ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 वाज, क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, क्यू 0,1 is equidistant from T and R। Q नाम का पॉइंट T नाम के पॉइंट से और R नाम के पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। गरिमा, Q नाम का पॉइंट T नाम के पॉइंट और R नाम के पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे तीन तरीके की डिस्टेंसेस बन रही है, एक बन रही है QP, एक बन रही है QR और एक बन रही है TR। तो मेरा सवाल यह है कि तीन तरीके के डिस्टेंस में से कौन सी दो डिस्टेंस में इक्वेट करने वाला हूं। QP और QR, वेरी गुड। देखो, Q इक्विडिस्टेंट है ना इन दोनों से, तो Q से P की दूरी और Q से R की दूरी इक्वेट की जाएगी। तो Q से P की दूरी क्या मानी जाएगी? QP। और Q से R की दूरी क्या मानी जाएगी? QR। ठीक है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो वहां पे बस हमको यही सोचना है कि तीन डिस्टेंस तो बनेंगी, तीन पॉइंट से तो तीन डिस्टेंस तो बनेंगी, लेकिन उन तीन डिस्टेंस में से मेरी कौन सी दो डिस्टेंस है जिसे इक्वेट करके मुझे डिजायर्ड चीज मिलेगी। समझ गए? सो अगर Q इक्विडिस्टेंट है तो QP और QR, अगर P इक्विडिस्टेंट है तो PQ और PR, और अगर R इक्विडिस्टेंट है तो RP और RQ। समझ गए? दैट मीन्स द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, वो वाला पॉइंट दोनों से कॉमन रहेगा। जो इक्विडिस्टेंट है वो वाला वर्टेक्स जो है, वो वाला पॉइंट जो है वो कॉमन रहेगा दोनों में। ये QP में भी जाएगा और QR में भी जाएगा। सो दो डिस्टेंस कौन सी बनेगी? QP एंड QR। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, सीधा सरल सा सवाल है। और उसके बाद फिर आगे का और सवाल भी है कि QR और PR भी निकालो, वो फर्दर क्वेश्चन है। ठीक है, तीन डिस्टेंस में से जैसे ही हमारे सपोज करो यहाँ पे एक्स की वैल्यू में निकल जाएगी, अभी एक्स की वैल्यू नहीं निकली हुई, लेट अस सपोज करो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो तीनों पॉइंट्स जो हो जाएंगे क्लियर जाएंगे। पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो तीनों तरीके की डिस्टेंस निकाली जा सकती है, QP QR एंड TR। उनमें से जो भी वो पूछे वो निकाल लो। उसने क्या पूछी है? QR और PR पूछी है, तो वो हम निकाल देंगे। तो पहला काम है इसको क्लियर करना, राइट? चलो स्टार्ट राइटिंग। Here the three given points are, the three given points are, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देते हैं। सबसे पहले Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, सेकंड इज P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, एंड द लास्ट वन इज R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। फाइन, ये हो गए तीनों पॉइंट्स हमारे इंट्रोड्यूस। टेल मी, अब क्या गिवन है? नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that point P is, point Q is इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर की दूरी पर है Q। किससे बराबर की दूरी पर है? P से और R से। तो Q से P की दूरी और Q से R की दूरी बराबर करनी है, इन शॉर्ट बात करें। ठीक है, दोनों को इक्वल करना है। दैट इज, इस स्टेट मैथमेटिकल इफेक्ट आएगा कि डिस्टेंस QP बराबर डिस्टेंस QR करना पड़ेगा, राइट? डिस्टेंस QP बराबर डिस्टेंस, बोलो, QR। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। दैट इज इंप्लाइज, तो डिस्टेंस QP के लिए P माइनस Q और डिस्टेंस QR के लिए R माइनस Q, राइट? डिस्टेंस QP के लिए P माइनस Q और उसके लिए R माइनस Q। तो P माइनस Q कर दो, कहाँ है P? ये रहा। सो P में से Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, करो जरा।
तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 माइनस 0, बताओ। और y2 माइनस y1 करेंगे तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। अदर साइड में क्यू आर है, तो क्यू आर के लिए आर माइनस क्यू करेंगे। तो वेयर इज आर? आर में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस करें, तो बोलो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना जरा। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे बोलो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट कर देंगे और इनको भी थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो 5 माइनस 0 क्या होता है, उसका स्क्वायर करना है, राइट। और -3 - 1 क्या होता है, उसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, इक्वल टू इधर बताओ x माइनस 0 क्या होता है, x का स्क्वायर करना है। और 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 का स्क्वायर करना है। यहां तक कोई डाउट? और ये चीज समझ में आ गई, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, कट गया, पक्का कट गया। तो एक काम करो फिर 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर भी काट दो। जब दोनों 25 25 है तो कट जाएंगे ना, दोनों पॉजिटिव है। बट ऐसे कट का निशान नहीं लगेगा, बट ऐसा कट का निशान नहीं लगेगा, क्योंकि कट का निशान कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन वी कट डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। ठीक है ना, एल्स नोवेयर एल्स वी कैन यूज कट का निशान इन मैथ्स। ठीक है, सो ये कट का निशान नहीं लगाना, बस नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 5 स्क्वायर भी नहीं लिखना, वो 5 स्क्वायर भी नहीं लिखना। बचा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर इज 16। तो एक्स की वैल्यू बोल दो √16, दैट कम्स आउट टू बी +-4। एक आंसर तो आ गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी hence the required of, क्या पूछ रहे हो, अभी कुछ पूछ रहे हो आप? रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ, मैच करो एक आंसर तो। एक्स आर 4 एंड माइनस, और मैंने कहा था क्वेश्चन खुद हिंट देता है कि एक वैल्यू निकलेगी या दो। देखो उसका सवाल पढ़ो, फाइंड द, तो खुद हिंट देता है कि एक निकलेगी या दो। अगर एक निकलती तो क्या कहता, फाइंड द वैल्यू। उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज। सो दो वैल्यूज निकल गई, एक पार्ट तो खत्म हो गया सवाल का। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्टेंस क्यू आर भी निकालनी है और डिस्टेंस पी आर भी निकाल लो। नाउ डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस पी आर। अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, बोलो, तो दो केस बनेंगे। नहीं बनेंगे, एक्स की दो वैल्यूज आई है फिर भी दो केस नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या, सोचो। नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? नहीं तो वो डिस्टेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे 4 और -4 डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये तो x की वैल्यू है, x क्या है वहां पे, x डिस्टेंस है क्या, नो। स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स सी, चलो फाइंड आउट, लेट्स फाइंड इट आउट। सो डिस्टेंस सबसे पहले क्यू आर, सो क्यू आर के लिए रूट लगाओ। r माइनस क्यू करोगे तो r के कोऑर्डिनेट्स देखो, मैं लिख देता हूँ, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1, और r के कोऑर्डिनेट्स क्या है प्लस और -4, दो हैं आर के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट दो हैं और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है 6। तो एक बार मैं +4 लेता हूँ और एक बार मैं -4 लेता हूँ, देखते हैं कि दो अलग अलग डिस्टेंस आती है कि नहीं आती। ठीक है, दो अलग अलग डिस्टेंस आएंगी क्या, सोचो जरा, चलो देखते हैं। ओके, सो x2 - x1 का मतलब हो गया, पहले +4 लो तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो डाउट्स। ओके, और लगा दो लगे हाथ। अब एक बार -4 भी ले लो, अब एक बार इधर 4 यूज की तो नेक्स्ट टाइम क्या लेंगे, -4, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को वैल्यू। सो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस वो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 - 0 का स्क्वायर क्या होता है, और 6 - 1 का 25। तो इधर देखो 4 - 0, 4 का स्क्वायर भी 16 है, तो उधर -4 - 0 -4 का स्क्वायर भी तो 16 है। तो यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, 16 + 25 दैट कम्स आउट टू बी √41, और इधर भी √41।
तो यहां तो फिक्स है, एक ही डिस्टेंस निकली। अब पी आर को चेक करते हैं, देखें। तो उसके लिए पॉइंट पी भी लिख देता हूं मैं ऊपर रफली। पॉइंट पी क्या था? 5, -3। ठीक है। सो डिस्टेंस पी आर के लिए अगेन आर के दो पॉइंट्स लो, एक बार तो लो 4, तो 4 लूंगा तो 4 - 5। अब दो डिस्टेंस आएंगे अलग अलग, देखना। 4 लूंगा तो 4 - 5 होगा, बताओ। और बात करना, तो 6 - -3, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और लगाओ बीच में। लेकिन जब मैं उस साइड जाऊंगा, तो अब की बार वहां पे 4 नहीं है, क्या है? -4 है। बोलो। -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस वो y कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं है, 6 - -3 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ 4 - 5 क्या होता है? इसका स्क्वायर करो। 6 - -3, 6 + 3 9 का स्क्वायर करो। लेकिन यहाँ पे 4 - 5 1 बना है, लेकिन वहां पे -4 -5 क्या बना है? -9, और उसका स्क्वायर क्या होता है? और वहां पर भी 81। तो यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंट डिस्टेंसेस, लेकिन वहां पे एक ही होगा। अभी ये भी डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ। 1 + 81 यानी √82, और वहां पे 81 + 81 करना है, तो √162, राइट। √162 का आंसर क्या होता है? 9√2 होता है क्या? चेक करो। ओके। अब सबसे पहले तो ये सुन लो कि √162 9√2 जल्दी से कैसे करेंगे हम। बोलो, कैसे कर सकते हैं हम √162 = 9√2 इतनी जल्दी? फिर देखो, 81 81 81 81, क्यों लिखूं मैं 160? मैं तो लिखूंगा 2 × 81। 81 + 81 2 × 81 होता है। 81 + 81 81 का दुगना होता है क्या? भाई इधर देखो, 81 + 81 के। तो 81 + 81 में मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 81। अब 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, अंदर बचा 2, 9√2। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्विक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करो फिर वापस खोलो, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों किया? फैक्टराइज करने के लिए वापस उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रहने दे। चलो, ये तो हो गई एक कैलकुलेशन टेक्निक। अब आप फटाफट से पहले तो सारे आंसर्स मैच करो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हैं। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मैच हो गई। डिस्टेंस क्यू आर √41 यूनिट से, दोनों ही केसेस में एक ही डिस्टेंस निकलेगी वहां पे। और डिस्टेंस पी आर कितनी है? एक जगह तो √82, √82 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 2 × 41, 2 का भी पेयर नहीं बना। 41 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। सो ये एज इट इज रहेगा, वहां पे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि डिस्टेंस पी आर के दो केसेस बनेंगे, या तो √82 आंसर 82 यूनिट्स आंसर आएगा, या फिर 9√2 यूनिट्स आंसर आएगा। तो जब वो डिस्टेंस सेम निकल रही है, तो ये डिस्टेंस अलग अलग क्यों निकल रही है? सवाल ये क्यों निकल रही है? क्यों निकल रही है, सोचो। माइनस साइन, देखो इधर देखो, हमने कौन कौन सी डिस्टेंसेस इक्वल करी थी? क्यूपी और क्यू आर। देखो, क्यू अगर इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इसका उससे क्या लेना देना? कुछ भी हो सकती है ना, तो बोलो। तो वो जो पी आर हम निकाल रहे हैं, वो तो वो आखिरी डिस्टेंस है जिसका उस इक्वी डिस्टेंट वाले पोर्ट पार्ट से कुछ लेना देना। तो वो एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है। समझ गए? अब अपन एक बार इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, चलो। तो तीनों पॉइंट्स, तीनों चारों पॉइंट्स याद है सबको? याद है? आर्या बताओ, पहला पॉइंट बोलो, जल्दी बोलो। 0, 1। 0, 1 कहाँ आएगा बताओ? 0, 1 विल बी लाइन हेयर। नेक्स्ट बोलो। 5, -3 will be lying in fourth quadrant. Where? Fourth quadrant. 5, -3 will be lying in fourth quadrant here. अब आर के दो केसेस बने हैं ना। पहला केस क्या बना आर आर का? +4, 6। तो +4, 6 विल बी लाइन। देखो, ये तो है क्यू, ये है पी, और अब आर के दो केसेस +4, 6 कहाँ मिलेगा बताओ? यहां। तो ये आर का पहला केस है, तो R1 लिख देता हूं। और आर का दूसरा केस कहाँ है? +4, नहीं, -4,
-4,6 will be lying in the second quadrant like this. इधर -4,6 इधर नहीं आएगा, R2। ओके, अब इसने क्या कहा था, कौन सा पॉइंट किस किस से बराबर की दूरी पे है? Q वाला पॉइंट P और R से बराबर की दूरी पे है। तो ये Q जो है, कहने का मतलब R और P से सेंटर पे, राइट। सो Q से P की दूरी जो होगी वही दूरी Q से R की होगी। सर R तो दो दो है, तो ये ले ले या वो ले ले। जब ये दोनों दूरियां ही बराबर हैं, चेक करो, जब ये दोनों दूरियां ही बराबर हैं तो ये दूरी इसके बराबर है, तो कुल मिलाकर तीनों दूरियां बराबर हो गई। लेकिन जब हम बात कर रहे थे P से R की दूरी, तो P से R की दो डिफरेंट दूरियां, चेक करो, ये डिफरेंट है और वो ज्यादा लंबी है, वो छोटी है लंबी है ना। समझ आया? लास्ट में पी आर हमको दो डिस्टेंसेस मिली है ना, तो चेक करो P से R की दूरी जब निकालेंगे तो R दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इस वाले R की डिस्टेंस और इस वाले R की डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। जबकि Q से R की डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है ना, है या नहीं है? लेकिन P से R की दूरी बताओ। देखो ये थोड़ी सी छोटी है, आपको दिख भी रहा होगा वैसे भी, और ये थोड़ी सी इससे ज्यादा लेंदी है, चेक करो, है ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी में डिफरेंस नजर आ रहा है, बताओ आ रहा है? पी से लेके आर की दो डिफरेंट दूरियां हैं, क्यू से लेके आर की एक ही दूरी है, मतलब है तो दो दूरियां, दो पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इक्वल है। इधर से जो मिली उधर से भी वही मिली। बोलो कोई डाउट? ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है कि जो हमारे आंसर्स हैं वो जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक है, बोलो कोई डाउट? कहाँ गए थे कल मेहुल? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, अभी सही है तबियत? हम्म। Find a relation between x and y such that xy is equidistant from the point this and this. अब देखो मैथ्स में अगर आपसे 10th क्लास तक के से कोई कहता है रिलेशन निकालो x और y में, तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन ये थोड़ा ना कि सर एक्स वाई के बुआ का बेटा है, ये कोई रिलेशन थोड़ी ना होगा। मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि उसके ताई का फूफा है, नहीं कह सकते। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमेशा का क्या कैसे होगा? इक्वेशन फॉर्म। जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है वो कॉमन रहेगा, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तो ये इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। चलिए तो लिख दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, तो पिछले 3 से 4 क्वेश्चन सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट वाले लॉजिक पे हैं। पी जिसे हमने एक्स कॉमा वाई माना है, क्यू जिसके कोऑर्डिनेट 3,6 है, एंड आर जिसके कोऑर्डिनेट्स -3,4 है। नाउ इट इज गिवन दैट which point is equidistant from which point? Point P is equidistant from Q and R, equidistant from the points Q and R. Okay, मैथमेटिकल रिजल्ट लिखेंगे इसका हम, दैट इज डिस्टेंस PQ is equal to distance PR. ओके, चलो तो डिस्टेंस बताओ, ये दैट इज इंप्लाइज रूट के अंदर बताओ। पी क्यू निकालने के लिए क्यू माइनस पी करेंगे, तो क्यू माइनस पी करना जरा 3 - x
का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर। इधर आओ, डिस्टेंस पी आर। तो पी आर के लिए आर माइनस पी करेंगे, तो -3 - x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, 4 - y का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी कर देते हैं और रूट से रूट खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, सो 3 - x के होल स्क्वायर को सॉल्व करके बताओ परीक्षित। 9 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर बोलो ना क्या होता है? 9। आगे -2 के बताओ मुझे तो। 2 3 जा 6 करने में इतना टाइम लग रहा है? टू तो करेगा ना, A² -2AB + B² ही तो करेगा। तो जब तू 2AB करेगा तो 2 को इन दोनों से ही तो गुणा कराएगा, 3 से और x से। x से गुणा कराने का मतलब तो x को लिख देना है, और 2 3 जा 6 करने में इतनी टाइम इतनी। वाह। -6x 2 × A × B, बताना क्या हुआ? 6x। और माइनस तो लगेगा ही क्योंकि -2AB होगा। आगे बोलो, ये तो -2AB हो गया सॉल्व। हाँ तो b क्या है? तो x का स्क्वायर क्या होता है? x²। तो ये 3 - x का होल स्क्वायर बड़ी मुश्किल से परीक्षित ने सॉल्व किया। अगला केशव सॉल्व करेगा 6 - y का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 9। अच्छा ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया क्या स्क्वायर? 6 का स्क्वायर 36 -12y। मोहित मान जा। हम्म, y² करेक्ट। और रूट तो इसका जो ऊपर का रूट है वो तो ऐसे एज इट इज मान लो मैंने हटा दिया है। यस, नाउ आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि इसका स्क्वायर कौन सही करके बताता है। यस आर्या। मैं नहीं कर रही मतलब मैं पूछ थोड़ा ना रहा हूँ कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट एन रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। करो जल्दी। आर्या फेल हुई तो नंदिनी, नंदिनी फेल हुई तो फिर अवधि, और अवधि फेल हुई तो फिर शौर्य, शौर्य फेल हुआ तो फिर तारेश। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। यस आर्या बताओ। अब क्या 10th की मैथ सिखाऊं मैं आपको जब आपको A - B का होल स्क्वायर सॉल्व करने में इतना सोचना पड़ रहा है। बोलो नंदिनी। 1 मिनट। 9, 9 के बाद क्या बोला? प्लस या माइनस? 9 + 6x। आगे बोलो, +x²। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट इट इज करेक्ट? करेक्ट है, करेक्ट है। फिर माइनस कहाँ गया? प्लस हो गया। हाँ अरे बोलो, यही आया क्या? यस परीक्षित, ये सही है क्या? यही बताना है बस। नहीं है, ये सुनना था। हाँ सही है हम। सही है। यस सही सही है। माइनस कहाँ गया ये बताएगा कोई? अच्छा कौन कौन मानता है गलत है अदर देन परीक्षित? परीक्षित के अलावा अदिति गलत मानती है, तारिश गलत मानता है। यस वी विल स्टार्ट विद तारिश। वी विल स्टार्ट विद द तारिश। -3 - x का होल स्क्वायर। तारिश बताओ कैसे करेंगे? अब सब सुनना ध्यान से करो। सबसे पहले क्या करेंगे?
-3 का होल स्क्वायर करेंगे। यस, आगे बोलो। -2ab। तो 2ab में ए कौन होगा और बी कौन होगा? A3 होगा या -3 होगा? -3 होगा। और बी कौन होगा? x होगा। यस, ठीक है, आगे बोलो। प्लस, अब क्या करेंगे? x²। -3 का स्क्वायर इज, और -2 इंटू -3 इंटू एक्सेस। अब आप गलत बता रहे थे लेकिन आपने सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब बोलो परीक्षित, आपको क्या तकलीफ है इसमें? ये सही है? आदित्य, आप भी बताओ क्या तकलीफ है। अब सुनिए सब लोग इधर, सब लोग इधर सुनिए। अब इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे? एक तो जो तारिश कर रहा था, यहाँ पे 2 ए की जब वैल्यू डाल रहे हैं तो +3 डाल रहे हो, जबकि -3 है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम -3 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमने ये माइनस जो है 3 के आगे लगा दिया, तो हमको ऐसा लगता है जैसे -3 ले गया ना, तो ये वाला -x ले गया और हम यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं। भाई एक माइनस तो 3 ले गया और एक -x ले गया, बट ऐसा नहीं है ना। हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? a - b के होल स्क्वायर किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो वहां पे a कौन है? -3 है। a कौन है? फिर ये माइनस से माइनस कंपेयर हुआ, और b कौन है? b पॉजिटिव x है, ना कि -x है। बच्चे इसमें b नेगेटिव x मान लेते हैं, उससे हो जाती है गलती। जबकि अगला वाला टर्म पॉजिटिव है, बस पहला वाला टर्म ही नेगेटिव है। ये वाला माइनस इस x का माइनस नहीं है, आइडेंटिटी का माइनस है, a-2। समझ गए? क्लियर? अब इससे भी आसान तरीका देखो इसमें, इसको सॉल्व करने का। देखो, -3 -x का होल स्क्वायर करना हो जब भी, तो आप दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लो। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? +x। बोलो, इस पूरे का करना है होल स्क्वायर, इस पूरे का करना है। अब बाहर तो -1 लगा हुआ है ना, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 3 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + x का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो माइनस लगे हुए हो तो आप a - b भूल जाओ और a + b का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो। और इसका रिजल्ट भी है हमारे पास। मुझे बताओ, -4 और +4 दो अलग अलग नंबर हैं, पर दोनों का स्क्वायर तो सेम ही है ना? तो -3 - x और 3 + x भी दो अलग अलग नंबर हैं, पर दोनों का स्क्वायर तो सेम ही आएगा, क्योंकि -4 और 4 का भी तो आ रहा है। ठीक है, ये इसी का ही तो नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है। सिमिलरली ये एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर कोई नंबर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो तो उनका स्क्वायर सेम आता है। तो -3 - x और 3 + x एक दूसरे के नेगेटिव है, तो उनका जब स्क्वायर करना हो तो -3 - x, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ो, आप 3 + x का स्क्वायर करो, सेम ही आएगा उसका। समझ गए क्या? चलिए, लास्ट लास्ट वाली टर्म क्या थी हमारे पास? 4 - y का तो कोई भी कर देगा। कृतिका करो। 4 16 -8y +y², ये क्या था यहाँ पे? 9 था ओनली। ओके, और दोनों साइड जो रूट्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं, राइट? अब आप देखिए दोनों साइड, एक x² है और एक y² है। हाँ, प्लस, दोनों साइड एक x² है और एक y² है, तो x² से x² जाएगा, y² से y² जाएगा। x वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी है। -6x एक, तो उधर से x वाली टर्म बुलाओ, तो +6x इधर आके। y वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे? -12y है, उधर से y वाली टर्म बुलाओ, तो -8y इधर आके +8y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को सबको उधर भेज देते हैं। तो उधर ऑलरेडी क्या कांस्टेंट टर्म है मेरे पास? 9 + 16, और इधर से भी भेजो, तो ये 9 इधर आ, और ये 36 इधर आके। तो वेरिएबल वेरिएबल टर्म्स इधर हो गई, कांस्टेंट कांस्टेंट इधर हो गई। ठीक है, सो -6x माइनस और -12y +8y माइनस, और इधर आओ, 9 - 9 तो गया, 16 - 36 करेंगे तो क्या आएगा? -20। सबका माइनस उड़ाओ, सबका माइनस क्या उड़ाते हो? सबके सब में से -4 डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4। इधर से भी 4 कॉमन आ सकता है, इधर से भी 4 कॉमन आ सकता है, उधर से भी 4 कॉमन आ सकता है, और तो और सब लोग माइनस भी लेके बैठे हैं, तो सबका -4 कॉमन ले लो। तो -12x को -4 से डिवाइड कराएंगे तो +3x, 4y को -4 से डिवाइड कराएंगे तो +y।
प्लस वाई, और RHS में हमको -4 से डिवाइड कराएंगे तो +5। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, इज द रिक्वायर्ड relation between x and y, is the required relation between x and y। हाँ, हो सकता है पीछे आंसर ऐसा दे रखा हो जिसमें y इधर हो x उधर हो, या x उधर हो और y इधर हो, या सारे इधर हो उधर 0 हो, तो एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। इक्वेशन को लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, हमने ऐसे लिखा है, पीछे किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं। पीछे किस फॉर्म में चेक करो, -5 इधर आ गया और उधर 0 हो गया, यानी सारे टर्म सारे केस में क्या है 0। ये 5 को अगर मैं इधर बुला दूं तो उधर 0 हो जाएगा और इधर -5 हो जाएगा। तो चाहो तो वैसे लिख लो, नहीं तो इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो भी करेक्ट। डन। तो ये रिलेशन है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो इक्वेशन है हमारे पास। क्लियर है? कर दें डिलीट। ओके, नाउ हेडिंग मार्क करो सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल फ्रेश पेज से करना। फ्रेश हेडिंग, सेक्शन फॉर्मूला। हो गया हेडिंग मार्क? राधिका, हेडिंग मार्क कर ली? पेन एक ही है दोनों के पास? वो पहले भी मिल सकता था। कौन सा है आपके पास? ब्लैक दूं? हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला हो गया नोट डाउन। हम देख लो, मिल लो उनसे, हाय हेलो कर लो, रामा शामी कर लो, तो इधर आ जाए फिर हम आ जाए अब इधर। ओके, अब जो नया टॉपिक है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ आता है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या काम था, डायरेक्ट यूसेज क्या था, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट 2D प्लेन। ठीक है, वैसे 3D स्पेस में भी हम पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो 2D प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट्स उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। फाइन। अब सेक्शन फॉर्मूला क्यों चाहिए? तो सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन ए सेक्शन बी, यस। तो सेक्शन ए सेक्शन बी का मतलब कि आपकी क्लास में जब बच्चे ज्यादा हुए तभी तो सेक्शन ए सेक्शन बी बना। अगर बच्चे ही कम होते तो बनता क्या? तो क्या समझे सेक्शन का मतलब? टुकड़े। सेक्शन का मतलब पार्ट्स या टुकड़े, यही तो होता है सेक्शन। सेक्शन बना दिए यानी टुकड़े कर दिए उसके। तो अगर एक लाइन सेगमेंट के मैं टुकड़े कर दूं, ठीक है, तो वो जो टुकड़ा है, वो जो कट लगा मेरा, जहां पे मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो वो कौन से पॉइंट पे लगा, ये पता करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसमें गिवन क्या क्या होगा? जो ऑलरेडी लाइन सेगमेंट्स बनी हुई है, टूटने से पहले जो लाइन सेगमेंट बनी हुई है उसके एंड पॉइंट्स गिवन होंगे, राइट। और जहां मुझे कट लगाना है तो वो किस रेशियो में लगाना है, आधे आधे में लगाना है। सपोज करो, देखो, सपोज करो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, अब मैंने कहा सपोज करो इस लाइन से कोऑर्डिनेट, एक एंड पॉइंट है ए, एक एंड पॉइंट है बी। चलो साहब, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे, लेट्स से। अब इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, तो वो जो कट लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? तो आप कहोगे सर अगर कट यहां लगेगा तो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, कट यहां लगेगा तो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, कट यहां लगेगा तो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे। तो आप ये बताओ, आप जब कट लगा रहे हो तो कितने मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो उसको? तो यानी कि रेशियो ऑफ डिवीजन भी आपको पता होगा। क्या पता होगा? रेशियो ऑफ डिवीजन आपको पता होगा, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। ये दो बातें आपको पता होंगी। आपको निकालना क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। पॉइंट निकालना होगा मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो मैं कहूंगा बताओ वो पॉइंट जहां पे ये डिवीजन हुआ है, दैट मीन्स आपको उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को पता करना है। समझ गए क्या? ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ला कर देता है जिसने एक गिवन लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड किया है।
समझ गए क्या सरल सी भाषा में? अगर एक पॉइंट ने एक गिवन लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड किया है, 2:1, 1:1, 7:3, कुछ भी रेशियो वो देगा, तो वो पॉइंट कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमको कौन पता करके देता है? सेक्शन फॉर्मूला पता करके देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे चार चीजें होंगी। दो चीजें तो होंगी, दो एंड पॉइंट्स, तीसरी चीज होगी रेशियो, और चौथी चीज वो होगी जो मैं निकाल रहा हूं, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको तीन चीजें तो गिवन देगा, दो एंड पॉइंट्स गिवन देगा और रेशियो ऑफ डिवीजन देगा, चौथी चीज पॉइंट ऑफ डिवीजन मुझे निकालना है। लेकिन हर सवाल का उल्टा सवाल भी होता है, तो दो तीन क्वेश्चन जब हम सीधे कर लेंगे तो उल्टा सवाल क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन दे देगा, और अब रेशियो पूछ लेगा। यार रेशियो पॉइंट ऑफ डिवीजन दोनों दे देगा, एंड पॉइंट्स का एक मिसिंग, एक देकर एक पूछ लेगा, ये देकर ये पूछ लेगा, या ये देकर ये पूछ लेगा। चार में से कोई भी तीन चीजें तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, चार चीजें कौन कौन सी हो गई मुझे बताओ? दो तो हो गए पॉइंट ऑफ डिवीजन, और दो तो हो गए एंड पॉइंट्स, दो तो हो गए एंड पॉइंट्स। ठीक है, एक हो गया मेरा रेशियो ऑफ डिवीजन, एक हो गया मेरा, और एक हो गया मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अगर सेक्शन फॉर्मूलों को सीधे सीधे इस्तेमाल करें तो उसमें ये ऊपर की तीन चीजें गिवन होंगी और ये पूछी जाएगी। ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला का सीधा यूज। लेकिन अभी जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का सीधा यूज क्या था कि डिस्टेंस निकाल लो, उल्टा यूज क्या था? डिस्टेंस मैं दे रहा हूं, तुम कुछ और निकाल लो। तो ये उल्टा यूज था ना, तो सेक्शन फॉर्मूला का भी उल्टा यूज होगा। क्या? पॉइंट ऑफ डिवीजन मैं दे रहा हूं, तुम ये निकालो, ये भी दे रहा हूं तो उन दोनों में से कुछ एक निकालो, सब कुछ दे रहा हूं तो कुछ पांचवी चीज भी पूछ सकता है। तो ये होगा इसके इनडायरेक्ट यूसेज। ओके, तो अब एक बार फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दें हम। इंट्रोड्यूस कर, देखो फॉर्मूला एक बार में देखने में लगता है काफी हेक्टिक है, लेकिन उसको एक अप्रोच से, अच्छी अप्रोच से याद करेंगे तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिखने में मुश्किल है बट एक बार उसको याद करने बैठेंगे तो बहुत सरल है। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग मार्क कर ली सबने। आगे आप लिखो, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? एंड पॉइंट्स। x1 कॉमा y1 भी एक पहला एंड पॉइंट है और x2 कॉमा y2 भी दूसरा एंड पॉइंट है। ओके, ठीक है। अब ऐसा मानो कि एक तीसरा पॉइंट भी है p नाम का, जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड एक फिक्स रेशियो में, और वो रेशियो हम मान लेते हैं m1:m2। अलग अलग बुक्स में इसका रेशियो का नाम अलग अलग दे रखा है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है m1:m2। कई बुक्स में इसको m:n भी कह रखा है, रेशियो को क्या कह रखा है? m:n। तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, m1:m2 लिखो या m:n लिखो। तो अभी हम m1:m2 लिखेंगे एनसीईआरटी लैंग्वेज। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो तीन चीजें गिवन हो गई, देखो, एक, दो, तीन। दो एंड पॉइंट्स गिवन हो गए और एक रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन हो गया। अब निकालना क्या है? ये पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये x कॉमा वाई है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चौथी चीज हो गई पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमको फाइंड आउट करना है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट P are given by a formula called section formula as follows, are given by a formula called section formula as follows। तो बता दें फॉर्मूला? नहीं बताएंगे, बनवाएंगे। आप बनाओगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, बताएंगे नहीं, बनवाएंगे। इतना लिख लिया क्या? लिख लिया? लिख लिया? अब तो लिख ही लिया होगा। सही कह रहा हूँ, कछुआ भी तुम लोगों से जीत जाए। चलो एनीवे, सब वीडियो से लिखना। हाँ जी, देखो, इधर देखो स्क्रीन पे। लेट से ये लाइन सेगमेंट है ए और बी। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या है? ए, बी।
ए के एंड पॉइंट्स क्या माने हमने, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने, x1 कॉमा y, और दूसरा एंड पॉइंट जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने। और हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका जो डिवीजन हुआ है, जो सेक्शन बना है, मान लेते हैं इधर बना है। अब आपको कोई कहता है ना डिवीजन बनाओ, तो आप हमेशा मिड पॉइंट पे बनाते हो। मिड पॉइंट पे अगर वो कहे तो बनाना है, नहीं तो हमेशा मिड पॉइंट के अलावा और कहीं बनाना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के अलावा हमने यहाँ बना दिया। तो ये हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कोमा y, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये इसको, m1:m2। m1:m2 का मतलब ये है कि a से लेके p तक की लंबाई तो है m1, और p से लेके b तक की लंबाई है m2। इस रेशियो में ये पूरी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड है। समझ गए यहां तक। अब फॉर्मूला सुनो। तो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूला हैं। एक फॉर्मूला आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के देता है पी पॉइंट का, और एक फॉर्मूला आपको वाई कोऑर्डिनेट निकाल के देता है उसी पी पॉइंट का। तो अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दूसरा भी वैसा ही है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला सुनिए, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, और बिल्कुल फोकस करके अभी के अभी याद करना है। आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो ना, तो आपको एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को पकड़ना है, वाई कोऑर्डिनेट्स से बात ही नहीं करनी है। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो बात किससे करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट्स। किसके एक्स कोऑर्डिनेट, एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ऐसे करना है, m1 को मल्टीप्लाई करना है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, तो क्या बनेगा m1x2, क्या बनेगा, और m2 को मल्टीप्लाई करना है इसके एक्स कोऑर्डिनेट से क्रॉस में, और दोनों को जोड़ देना है। तो m1x2 प्लस m2x1। अब डिवाइडेड बाय में हमेशा याद रखना सम ऑफ रेशियोस आता है। क्या आता है, तो रेशियो अगर m1 और m2 है तो उनका सम क्या होगा, बन गया फॉर्मूला। अब आप चेक करो इस फॉर्मूला में पाई का नाम क्या, एक तो रेशियो तो होगा ही होगा, और साथ में x1 और x2 इस एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स ही लिए हैं मैंने, ओनली एंड ओनली। ओके, अब इधर आओ, y कोऑर्डिनेट में अब केवल और केवल y कोऑर्डिनेट से बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट से बात नहीं करेंगे, और सारा का सारा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे कैसे ही रिपीट करेंगे। m1 को करूंगा मैं उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, और m2 को करूंगा मैं इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, m2y1 डिवाइडेड बाय हमेशा सम ऑफ रेशियोस होगा। डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब आप इसमें चाहो तो अगर आप कंफ्यूज ना हो फर्दर, तो आप ऐसे याद रख लेना कि वो कोड जो चलता है वो हमेशा ऐसे चलता है, 1 2 2 1। कैसे चलता है, 1 2 2 1। तो ये कोड याद रहेगा तो लिख लिया। लिख लिए दोनों फॉर्मूले। अब जब मैं पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालूंगा तो मैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के क्या कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालूंगा, और कोऑर्डिनेट्स दो हैं, तो इसलिए दो फॉर्मूले हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का अलग है, वाई कोऑर्डिनेट का अलग है। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब वाई से बात नहीं करेंगे, जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब एक्स से बात नहीं करेंगे, और फॉर्मूले सिमिलर लुकिंग ही है, बस एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब इधर देखो स्क्रीन पे अगेन, सपोज करो सर आप कह रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ है, अगर मान लो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन बीचों बीच हो जाए, ये पी जो है इसके बिल्कुल बीचों बीच इसको कट करे, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो ये पी उठ के एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट आ गया, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट आ गया, तो लेट्स से ये यहां आ गया। ओके, तो अब वाई क्या आएगा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर ये इसके बीचों बीच है, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर है 1 और वहां पर है 11, तो 1 और 11 के बीचों बीच कौन आएगा, 6 आएगा। सोच के देखो 1 और 11 के बीचों बीच कौन आएगा,
1+11 कितना होता है? 12 का आधा कर दूं तो एवरेज लेना आता है ना, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यही होना चाहिए। तो सर वो करना है या इधर फॉर्मूला में रखना है? आप चाहे फॉर्मूला में रखो, चाहे आप वो एवरेज करो, एक ही बात है। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इसके बीचों बीच होगा तो सबसे पहली चीज तो सुनो, अगर ये इसके बीचों बीच होगा ना तो आपको रेशियो ऑफ डिवीजन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा शैली? अगर P मिड पॉइंट होगा तो वो आपको रेशियो ऑफ डिवीजन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? हाँ बोलो। उसको क्यों बोल रहे हो, मुझे बोलो। बोलो। क्यों नहीं देगा? कल से 7 महीने दिखने चाहिए आप क्लास में। हाँ तो पहले भी आपने आंसर नहीं दिया था, अभी भी नहीं दे रहे हो। इसका मतलब आपका साथ में रहना एक दूसरे के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप सारी चीजें कर सकते हो, परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आनी चाहिए, शर्त है बस, बहुत एक ही शर्त है मेरी, और कोई शर्त नहीं है। समझ गए? परफॉर्मेंस में गिरावट है, सब कुछ बैन, और परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अलाउड। ठीक है। हाँ बोलो। हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस अच्छा निकला है ना, तो उसके सारे पुरानी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया गया है ना, नहीं तो पहले कितना ट्रोल हो रहा था वो। लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है तो सब माफ है। तो आप भी अच्छी परफॉर्मेंस करो, आपको भी सब माफ है। हाँ बोलो। आप क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ना, क्योंकि मैं बात कर रही थी, मुझे पता है अगर मैं आपको क्वेश्चन ढंग से समझाऊंगा तो आप 2 मिनट में आंसर दे दोगे, बट मैं बिजी थी उससे बात करने में। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो जो रेशियो ऑफ डिवीजन आपको पहले मिल रहा था कि 1:3 में डिवाइड होगा या 7:1 में डिवाइड होगा, तो मिड पॉइंट वाली लाइन देते ही वो आपको रेशियो नहीं देगा, वो समझेगा आपको रेशियो देना। क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो अंडरस्टूड है रेशियो 1:1। अगर मिड पॉइंट है तो आधे आधे नहीं है क्या? तो इधर 10 सेंटीमीटर तो इधर भी 10 सेंटीमीटर, तो 10:10 भी 1:1। इधर 50 सेंटीमीटर तो इधर भी 50 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट है ना, तो 50:50 भी 1:1। तो मिड पॉइंट के केस में रेशियो M1:M2 अंडरस्टूड हो गया है क्या? तो आप इसमें M1 और M2 8 जगह दिखाई दे रहा है, सब में 1 रखो। इधर 1 रखो, इधर 1 रखो, इधर 1, इधर 1, 1, 1, 1 एंड 1। तो ये देखो फॉर्मूला कैसे बना, 1 × x2 क्या होगा, और 1 × x1 क्या होगा, और नीचे 1+1 क्या होगा। तो ये एवरेज ही तो है, दोनों को जोड़ के आधा करना, एवरेज ही तो है इन दोनों का। इधर आओ, 1 × y2 करो, और 1 × y1 करो, और 1+1 करो, तो ये y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है। ठीक है। तो अगर आपके पास P जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो वो स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। उस केस में पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने का ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला इस्तेमाल करना है। क्या क्या फॉर्मूला, ये पढ़ो। ऐसे तो कोई भी पढ़ लेता। इसको पढ़ो, एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, उसको पढ़ो, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज इधर और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो सेंटर पे लाई कर रहा है तो इन दोनों का एवरेज लेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये स्पेशल केस है और वो जनरल केस है। मिड पॉइंट है तो स्पेशल केस है, अदरवाइज जनरल केस है। लिखो। हाँ पता है मुझे, टाइम हो गया, ये लिखो। हम्म, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जनरल केस वाली, इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करो जनरल केस का। हो गया। रेशियो ऑफ डिवीजन तो M1:M2 ले लो, पॉइंट्स ले लो A और B द एंड पॉइंट्स, और T इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो यहाँ पे P जो है मिड में नहीं लगाया हुआ है, मिड से थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, तो आपको भी मिड पॉइंट पे नहीं लगाना, क्योंकि जनरल टेंडेंसी है, अगर मैं ए बी लाइन सेगमेंट खींच के आपको कहूंगा ना P लगाओ बीच में, तो आप बीचों बीच लगाओगे। बीच में लगाना और बीचों बीच लगाना दो अलग अलग चीजें। मैंने कहा ए बी लाइन सेगमेंट में इसके बीच में P लगाओ, तो मैंने ऐसे दोनों का बीचों बीच ही लगाओ, उसके बीच में कहीं भी लगाओ। तो जब तक वो नहीं कहेगा कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट में, आपको नहीं लगाना, आपको मिड पॉइंट से इधर उधर खिसक के ही लगाना है। अब थोड़ा सा साइड में लगाया मैंने। ठीक है। ओके, स्पेशल केस अभी क्या बताया मैंने?
स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला को हम मिड पॉइंट केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? में गिवन होगा कि P इसका मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मैं क्या लिखूंगा? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट वही वाला लिखूंगा, M1 M2 वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 y कोऑर्डिनेट का एवरेज लिख दिया ये। इफ द डिवाइडिंग पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं। If the point of division या dividing point P is the midpoint of the line segment AB, then जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है? M1:M2 इक्वल टू 1:1। तो इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होगा वो इस तरीके से निकालेंगे, तो निकाल लेंगे मतलब M1 M2 की वैल्यू मैं 1 पुट अप कर दूंगा, M1 M2 M1 M2 अगेन M1 M2 M1 M2, 8 जगह मैं ये 1 1 1 1 1 पुट अप करूंगा, तो फाइनल फॉर्मूला ये बन के आएगा एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का। ये एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज है, ये वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो कितने फॉर्मूले मिल गए मुझे टोटल? टोटल देखा जाए तो 4 फॉर्मूले, दो उसके दो उसके, वो तो जनरल केस के हैं और ये स्पेशल केस के हैं। ओके सर, अगर स्पेशल केस आता है तो पहले मुझे जनरल केस लिखकर फिर M1 M2 की वैल्यू 1 पुट अप करके फिर स्पेशल केस का फॉर्मूला बना के फिर सॉल्व करना है क्या? नो, आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करना, आपको इससे बात ही नहीं करनी। डन? ठीक है ना, आपको डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करना है। अगर मिड पॉइंट का कहीं पर भी दिक्कत नहीं है तो अपने जनरल फॉर्मूला यूज करना। ओके, हो गया स्पेशल केस का फॉर्मूला यू नोट डाउन। अब टॉपिक तो हो गया पर नहीं, टाइम तो हो गया पर टॉपिक नहीं हुआ, तो बचा हुआ टॉपिक आप कल ही करेंगे। अब सोचो क्या बचा होगा, सोचो एक बार गेस करो इस टॉपिक में और क्या बचा होगा। स्पेशल केस भी ले लिया, जनरल केस भी ले लिया, तो अब सर क्वेश्चन स्टार्ट कर दें या कुछ बचा है? तो मैंने कह रहा हूं बचा है, सोचो क्या बचा होगा। क्या ये गिवन हो ये ना हो, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? इसका प्रूफ, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ किया था ना हमने, तो इसका प्रूफ कहां है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका प्रूफ करेंगे और एक दो स्टेटमेंट्स और हैं वो भी कल ही करेंगे। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.